वेलकम टू एमएच एजुकेशन पॉइंट। राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 एनसीईआरटी की पुस्तक से हम लेकर आए हैं आज का चौथा चैप्टर, राजस्थान में कृषि विपणन। सो बिना किसी देरी के चलो शुरुआत करते हैं। हम इसकी प्रत्येक लाइन को पढ़ेंगे और जहां से प्रश्न बनने की संभावना होगी उस पर हम ज़्यादा गौर करेंगे, अदरवाइज हम प्रत्येक लाइन पढ़ेंगे। देखिएगा साथियों, चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ना तो एक किसान है जिसने अपने खेत पर मूंग की फसल पैदा की है। पिछले वर्ष मूंग की जो है कीमत बहुत अधिक थी। अच्छा साथियों, बताओ कि मूंग की जो फसल है ना, एक दलहन फसल है, लेकिन ये बताना ये आपको कि ये रबी की है कि रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है या फिर जायद की फसल है। ठीक है साथियों, क्योंकि पिछले चैप्टर में आपको बता दिया गया है कि मूंग की फसल जो है वो किस प्रकार की फसल है। अतः क्षेत्र के सभी किसानों ने मूंग की फसल बोई। परिणाम ये हुआ कि अब मूंग की पैदावार अधिक होने से उसे बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर उसने फसल को बेचने के लिए काफी प्रयास किए। यदि कोई फसल खरीदने को तैयार हो भी जाता है तो दाम बहुत कम मिलते हैं। इससे नाथू जो है काफी परेशान रहता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। इस समस्या का जो समाधान है अब नाथू कैसे करता है देखते हैं। इस समस्या का समाधान नाथू जैसे कई लोग किसान भी सामना करते हैं। फसल की अच्छी पैदावार होने से अब उनकी उपज का जो है सही दाम नहीं मिल पाता है। इसलिए सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की जो है व्यवस्था करी गई है। यहां से भी कोई प्रश्न नहीं साथियों, आगे बढ़। राजस्थान में कृषि उपज मंडी। कृषि उपज मंडी एक बाजार है जहां कृषि उपज को जो है खरीदा बेचा जाता है, किंतु सामान्य बाजारों से अलग है। यह बाजार न केवल कृषि जिंसों की बिक्री और खरीद की सुविधा देता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में मदद करता है। इन बाजारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य से दिलाने का प्रयास किया जाता है। ये बाजार जो है नियमों के आधार पर स्वचालित होते हैं, इसलिए इन्हें विनियमित बाजार भी कहते हैं। इन बाजारों का विनियमन जो है कृषि विपणन बाजार की समिति जो है वो करती है। ठीक है साथियों, यहाँ से भी कोई प्रश्न खास बनने की गुंजाइश नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे राज्य में इस प्रकार की सभी मंडियों की स्थापना है और विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की जो स्थापना है वर्ष 1974 में गई। बिल्कुल साथियों, अब यहाँ से प्रश्न बनने की गुंजाइश है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की जो स्थापना है वो कब की गई। आपको ध्यान रखना है 1974 में। ठीक है साथियों, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना लगी थी। एक प्रश्न आपसे नोट कीजिएगा, इस पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की जो स्थापना है 1974 में की गई थी। ये बाजार जो होते हैं बिचौलिए से किसानों की जो मूल्य बिचौलिए से किसानों को बचाव करके उन्हें उचित मूल्य की और साथ ही में उपज को बेचने की सुविधा जो देते हैं। किसान इन बाजारों में अपनी फसलों को ले जाते हैं जिसकी बोली लगाई जाती है। उसके बाद में सही मूल्यों का जो है किसानों को दाम मिल जाता है। बड़ी मंडी में तो दैनिक बाजारों की भाव की मंडी की जानकारी जो है उपज के लिए लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं ताकि किसान सही मूल्य पर जो है अपने सामानों को बेच सके। अब सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन भी कर दिया है, जिससे उपज के जो मूल्य हैं कभी भी पता किए जा सकते हैं कि वर्तमान में क्या प्राइस कहाँ चल रही है। आगे देखिए साथियों, किसानों की सहायता के लिए मंडियों में आड़ती भी होते हैं। कुछ आड़ती है जिन्हें कच्चे आड़ती कहा जाता है, किसानों की उपज को मंडी में अपनी दुकानों पर बेचते हैं और अपनी आड़त या कमीशन काट कर किसानों को उसकी मूल्य की जो है उपज का भुगतान कर देते हैं। कुछ पक्के आड़ती भी होते हैं जो इन कच्चे आड़तियों से थोक के जो व्यापारी होते हैं या मिल वाले जो होते हैं उनके लिए उपज का जो है क्रय कर लेते हैं साथियों। साथ ही में मंडियों में खरीदने से जो बाजार शुल्क तथा मध्यमों से लाइसेंस का जो शुल्क है वसूल किया जाता है। इस शुल्क से मंडियों की जो आय होती है जिसका प्रयोग इन किसानों के लिए जो है अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, मंडी का चित्र बता रखा है, यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे मंडी में कुछ जिस प्रकार के कोई दालें वगैरह है, ठीक है ना साथियों। और ये मंडी का देखो पूरा एक दृश्य बता रखा है यहाँ पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गतिविधि को तो हम छोड़ देंगे, बढ़ जाते हैं आगे। अब हम आगे देखते हैं तो राज्य में नियमन के लिए कृषि के जिन्सों जैसे कि अनाज है, दलहन है, तिलहन है, कपास है, लघु वनोपज है आदि को अधिसूचित किया जाता है। तो साथियों आपको पता होगा अनाज यानी खाने की चीजें जितनी भी होती है, जैसे कि हमारे पास में जो हो गया ज्वार बाजरा वगैरह या अनाज बाजरा, दलहन में तो दालें, तिलहन में जिनसे तेल निकलता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इन सभी के बारे में। और कपास जिनसे कपड़ा बनता है। इस तरीके से लघु जो वनोपज होती है आदि को अधिसूचित करते हैं। राज्य की जोधपुर मंडी
जीरे तथा कोटा की रामगंज मंडी धनिया के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि कोटा की रामगंज मंडी जो है, ठीक है, धनिया के लिए, और जोधपुर की क्या है, जीरे की मंडी। तो कृषि मंडी में किसान यानी किसानों को जो क्रेता यानी खरीदार नहीं मिलते हैं, तो किसान क्या करते हैं, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे में सरकार जो है सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो है किसानों को जो है वो उचित दाम देकर के फसल खरीद लेती है। इस प्रकार की जो है सरकार जो है किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य दिलवाने में प्रयास करती है। बात करते हैं कृषि विपणन की। तो कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएं आती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है, जैसे परिवहन हो जाता है, प्रसंस्करण हो जाता है, भंडारण, ग्रेडिंग आदि। कृषि उपज मंडी की बात करें तो किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने गए जो कृषकों को सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी समिति है, जो बिचौलियों के शोषण से किसानों को मुक्त करती है और तोलमोल के दोनों किसानों को है हित में ख्याल रखती है। आगे बात करते हैं तो सार्वजनिक वितरण जो प्रणाली है उसकी समझते हैं। जैसे कि आपने जाना होगा, सरकार ने नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों यानी कि किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है, किंतु सरकार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ताओं तथा उपज के अन्य जो खाद्य वस्तुएं सही दामों पहुंचे। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। इसमें किसानों को जो है सही उचित मूल्य देकर के जो कृषि उत्पाद खरीद लेते हैं। विशेषकर अनाज की बात करें तो उचित मूल्य की दुकानों या राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ता तो पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा की लक्ष्य पूर्ति भी आसानी से हो सकती है। यह कार्य जो है नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामला द्वारा किया जाता है। बिल्कुल साथियों, ये काम कौन करता है, नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामला विभाग। चलिए, यहाँ से प्रश्न बनने की गुंजाइश तो बनती नहीं है। हम जानते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस, यह वह तंत्र प्रणाली है जो देश में खाद्यान्नों की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती पर आधारित रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा जो है देती हैं। उचित मूल्य की दुकान, सरकारी दुकान जो चावल, मिट्टी के तेल, यानी अब तो आज मिट्टी के तेल मिलना बंद हो चुका है, वैसे भी गेहूं आदि आवश्यकताओं की वस्तु को जो है नियंत्रित या उचित कीमतों पर जो है आम आदमी को प्रोवाइड करती है। यहाँ आप चित्र देखोगे उचित मूल्य की दुकान का जो है वो चित्र बता रखा है साथियों। चलो आगे देखते हैं। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन करना, वितरण करना, राशन कार्ड की जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण एवं निगरानी आदि की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार की होती है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन जैसी आवश्यकताओं का वितरण जो है मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर जो पॉइंट ऑफ सेल यानी POS जो है मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की सामग्री काला बाजारों पर अंकुश लगा है, बल्कि लक्षित लाभार्थी तक जो है वो सामग्री पहुंचने लगी है। इस अध्याय में आपने क्या जाना, इस अध्याय में आपने जाना है कि राज्य में जो किसान है उनकी उपज को कृषि मंडी में बेचना सरकार जो है उचित मूल्य देती है और निर्धनों तक जो है खाद्यान्नों को उसी कीमत पर पहुंचाने का काम करती है। इस प्रकार जो है किसान जो है सरकारों और उपभोक्ता दोनों की जो क्या हितों की रक्षा करती हैं। और समझाते हैं साथियों, कुछ कीवर्ड हम दे रखे हैं शब्दावली। विपणन यानी क्या होता है, समझते हैं। विपणन यानी क्या होता है, विपणन यानी होता है क्रय वस्तु का जो है क्रय विक्रय। क्रेता यानी खरीदने वाला, खरीदार। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल की जो है खरीदने के लिए सरकार तैयार रहती है। ठीक है साथियों, इस तरीके से हमने चैप्टर को पूरा फिनिश किया। अब हम इसके कुछ अभ्यास और प्रश्न देखते हैं। साथियों, इसके जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। कृषि विपणन बोर्ड जो है मदद करता है, किसी मदद करता है आपको बताना है। ठीक है, जब कृषि का संबंध किससे होगा वो आइडिया लगा सकते हैं साथियों। कृषि उपज मंडी जो है मध्यस्थों से वसूल करते हैं। क्या वसूल करते हैं साथियों, क्या बाजार शुल्क वसूल करते हैं, लाइसेंस शुल्क वसूल करते हैं, सेवा शुल्क या फिर परीक्षा शुल्क, आपको बताना साथियों। इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देंगे। ठीक है साथियों, इस प्रकार के जो डेली है अपडेट पाने के लिए, और हम कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 तक जो साथियों इन सभी के एक दिन का चैप्टर पूरा फिनिश करेंगे और बहुत ही जल्दी जो है हर एक लाइन पढ़ते हुए लाएंगे। और साथियों एग्जाम में बनने वाले जो प्रश्न हैं हम इनका MCQs भी बाद में लाने वाले हैं। सो बने रहें हमारे साथ में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो।